सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये है मारने के बाद नहीं करती जस्ट अ सेकंड। पता ही नहीं है हो क्या और मोमिनो ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी। आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी। मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर जाते, उनसे सरकशी करते, गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या इस अमीर खातून को, जो कि गुल अहमद जैसे बहुत बड़े ब्रांड की ओनर की जो वाइफ है, क्या उन गरीबों को इंसाफ मिलेगा? यानी कि क्या नताशा दानिश को सजा मिलेगी? आप लोगों का जवाब जो भी हो, मुझे पता है इसको सजा नहीं मिलेगी। ये गलती मेरी नजर में उस बुजुर्ग की है और उस खातून की है। मतलब वो जो अपने बाबा के पीछे बैठी हुई थी, जहां भी जा रहे थे, कुछ खरीदने जा रहे थे, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे थे, किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे, किसी शादी के इवेंट में जा रहे थे, नहीं जाना चाहिए था उनको। रोड चेंज कर लेते, 1 घंटे बाद आ जाते या 10 मिनट बाद आ जाते, उनको वहां से नहीं गुजरना चाहिए था। क्योंकि देखिए वो इतनी अमीर खातून है, खूबसूरत, माशाल्लाह से वो पहनावा भी आपने देखा कितनी खूबसूरत लड़की है। मतलब देख के दिल करता है कि यार इस खातून को सजा नहीं देनी चाहिए, इसको मुजस्मा बना के रखना चाहिए। मतलब ये एक स्टैचू होना चाहिए, जैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उस तरह से स्टैचू ऑफ नताशा होना चाहिए। मतलब इतनी नेक दिल और बहुत खूबसूरत खातून है। तो इसमें गलती नताशा की नहीं है, आमना आरिफ और उसके वालिद की गलती है। वो उस रोड से नहीं गुजरते तो ये मामला ना होता। बेचारी मेंटली जाहिर है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की ये CEO है, फाउंडर है और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को संभालना कोई आम बात नहीं होती। आपके पास 1000 रुपये जेब में, दिन में 100 दफा जेब को देखते हैं अपने, यार वो कहीं पैसे निकलने तो नहीं गए, कहीं ज्यादा मैंने खर्च तो नहीं कर लिए। तो वो तो फिर अरबों खरबों की मालिक है, तो जहनी मरीजा उनका बनना हक बनता है। बात तो सही है। वो टेंशन है उनको, और इसमें गलती आमना आरिफ की है और उसके वालिद की है, जो उस रोड से ना गुजरते ना वो बेचारे की गाड़ी से टकराते। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस जदीद दौर के अंदर, इस मुश्किलात वाले दौर के अंदर, इस महंगाई के इतने घटिया दौर के अंदर, हर मेरे ख्याल से इंसान को नताशा जैसी खातून मिलनी चाहिए। जहां आप जिंदगी से तंग हो, नताशा जैसी लड़की देखे और उसकी गाड़ी के आगे आ जाए। बल्कि आगे ना भी आए, अगर ये बरीउल जिम्मा हो जाती हैं, तो मेरा ये ईमान है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हर खातून नताशा बन जाएगी। कि मारने के बाद आप अपने आप को शो करवा दो कि क्या हूँ मैं बेबी पागल हूँ, मेरा बेबी दिमाग खराब है, मेरी गाड़ी के जो नीचे आया है उनकी गलती है कि वो क्यों आए, वो ना आते तो ना वो मरते। मकारी देख रहे हैं आप इस खातून की किस तरह से पागल बनने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक यही चीज है जिसको मैं करके आजाद घूम सकती हूँ। वकील को दे दिए होंगे तो 5-10 करोड़, और वो हराम का भी चंद करोड़ों के लिए अपना ईमान बेच के बैठा हुआ बेगैरत आदमी। अब डॉक्टर चुन्नी लाल ने तो माशाल्लाह से रिपोर्ट में कोई हेर फेर नहीं की, उसने बता दिया कि ये दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। जो अदालत में फैसला करने वाले चूती हैं, उनको पता नहीं है कि एक बंदी इतनी ज्यादा कंपनियों की CEO, किसी की फाउंडर, किसी की जेम, इतना कुछ हैंडल करने के बाद वो पागल कैसे हो सकते? और अगर अमीर होने के बाद इस तरह की छिछोरियां और पागल और कुतियों जैसी लड़कियां मिलती हैं ना, जिस तरह की ये है, इसकी शक्ल तो देखो, लानत फैली हुई है। यकीन करो इसके ना स्टैचू बनना चाहिए किसी भी एक शहर में पाकिस्तान के, और खसूसन वो स्टैचू ऐसा बने कि खसूसन लोग जाएं ट्रैवलिंग करके एक जगह मखसूस, वहां जाकर लानत देख कर आए इसको। इतनी हरामजादी तो है, एक बाप को मारा, बेटी को मारा, न जाने उसकी कितनी जिंदगी में उसकी ख्वाहिशात ख्वाब होंगे, और अब हम पीछे बैठ के बोलते हैं बस उसकी लिखी इतनी थी। इसको कुचल दो, फिर इसकी भी लिखी इतनी होगी। सही बात है यार, इस दुनिया के अंदर रहना है ना, तो जो लड़ने वाला है और जिसके पास ये है ना, वो जीत जाएगा, और जो है ना हाथ जोड़ के रहने वाला, अपने आप में रहने वाला, अपने आप वाला खत्म हो जाएगा। चलाक बनोगे, जबान की मिठास होगी तो जीत जाओगे, वरना नहीं। और एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी फॉरेन कंट्री वाली है, जो नताशा के बारे में कुछ चीजें एक्सपोज कर रहा, तो वो पहले आप सुन लें। ये जो नताशा वाला केस है ना कराची का, ये जो आपने कमेंट किया है, इनको, इस फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, दुबई में 1-2 बार डिनर हो चुका है किसी इवेंट में इनके साथ। और ये जो आपने लिखा है ना कि वकील जो है ना वो ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि ये दिमागी इसका तालन ठीक नहीं, ये पागल थी,
यार ये जो नताशा मैडम है ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8 से 9 कंपनियों में ना की पोजीशन के ऊपर है। की पोजीशन मतलब किसी में जीएम है, किसी में डायरेक्टर हैं, किसी में हेड हैं, किसी को ये खुद मॉनिटर कर रही हैं, किसी में कंसल्टेंट हैं। तो इस लेवल की जो पोजीशन है ना, वो किसी पागल बंदे के पास नहीं होती। हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना, वो ये देखना चाहिए, कोर्ट को छोड़ें, ये वकील को आप पकड़ें कि जो वकील अपना ज़मीर बेचकर और 5 जो कातलों का जो जिसने कत्ल किए हैं 5 बंदों का, उसका ये केस लड़ रहा है, जो वकील, उसको पकड़ना चाहिए जो इस तरह की दलीलें दे रहा है। तो मेरे ख्याल में वकालत जो है ना, वो बिकती है ज़्यादा पाकिस्तान में जज की निस्बत। आज ही तो आपने सुन ली वीडियो। अब ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम भी सारे झूठ बोल रहे हैं। जो चुनीलाल डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है वो भी झूठ बोल रहे हैं। अब सिर्फ अदालत में वो जो सच्चे हैं ना, जो नबी अलैहिस्सलाम के घराने के साए के नीचे पले बड़े हैं, बस उनके फैसले की घड़ी रह गई है। अब वो जो फैसला करेंगे, उसके बाद नताशा बीबी जो नेक खातून है, उनका फैसला होगा और हम इनका फैसला सुनने के लिए बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हमें रोज देखने को मिलते हैं जो कि चंद पैसों के और बड़े ताल्लुकात और रिश्वतखोरी के बच जाते हैं, और आप और हमारे जैसे जो गरीब है ना, वो ऐसे पिसते रहते हैं और सारी जिंदगी ऐसे पिसते रहोगे जब तक मेहनत करके आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन पाकिस्तान है, किसी और मुल्क में रह रहे होते फिर मैं कह सकता था कि इंसाफ सबको बराबर मिलेगा, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, पागल है या नहीं है, पागल गाड़ी नहीं चला सकता। सोचने वाली बात है ना, करोड़ों अरबों वाली एक खातून घर से हमें निकल गई है, उसको पता ही नहीं है, जाके उसने गाड़ी ठोक के 2 गरीबों को मार दिया, तो उसकी सिक्योरिटी स्कूटी नहीं लेके रखी हुई थी। गुल अहमद के चूती है, खुदा का नाम मानो, लानत भेजो ऐसे लोगों पे, लानत भेजो ऐसे लोगों पे। बाइकआउट करें ये जो अमीर लोग जाते हैं गुल अहमद से ब्रांड पहनने के लिए, लानत भेजो उन लोगों पे, बाइकआउट करो ऐसे जाहिल बेखैरत घटिया लोगों से बाइकआउट करो। जनाजा देखे हैं, रूह तड़प रही है थोड़ी सी, किस तरह बाप बेटी का जनाजा पड़ा हुआ, और वो लांती को देखो उंगली से ऐसे इशारे कर रही है। ये मारने के बाद कंट्रोल योर एटीट्यूड, नहीं कर चुके, दे कैन किल यू इन जस्ट अ सेकंड। चूतिया बनी हुई है और हमें चूतिया बना रही है। मतलब खुद को उसने समझा भाई मैं बगलोल हूँ, भोली हूँ, मुझे पता नहीं है। 1-2 चांटे टैट करके इसके मुंह पर लग जाए ना, बल्कि मैं कहता हूँ कि 7-8 चांटे इसके मुंह पर लग जाए ना, इस लाइन कुतिया जैसी शक्ल की औरत के। मैं आज तक कभी औरत को गाली नहीं दी, मगर ये औरत खिलाने के लायक नहीं है, ये जलील है। इस जलील को अगर 7-8 चमाटे टैट करके पड़ जाए ना, पता चल जाएगा, बस अपने आप सारा सच बोलेगी। जलील खातून, अल्लाह गर्क करे, कुत्ते की मौत मरे, इसके टुकड़े को ना खंजीर कुत्ते खाएं। हराम ज़्यादा लोग, जितने भी गरीबों के दुश्मन हैं, जितने भी ऐसे, इंसाफ बराबर होना चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। अगर इस जगह गरीब भी होते ना, तो उसकी वजह से नोच देते उसको। और आखिर में आज भी जब कभी कहीं पर जुल्म होना, तो जो मजलूम होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करता है, और जो जालिम कुत्ता लाइन बेगैरत होता है, वो उस कुत्ते लानती यजीद की याद को ताज़ा करता है। तो मेरा, आप यहाँ की जो पंजाब की हेड है ना, मरियम नवाज शरीफ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बीबी, अब ये राइट टाइम है खुद को दिखाने का, शो कराने का कि आप इंसाफ पसंद हो। ठीक है, इंसाफ के मामले में अक्लमंद और शऊर है आप में। उस लड़की को सजा दिलवाएं, नताशा को, और उस बच्ची और उस वालिद और जो 2-3 लोग और भी जख्मी हुए हैं या उनकी डेथ हुई है, क्योंकि ये भी सही से चीज़ जो है एसोसिएशन होकर सामने नहीं है, उस लड़की को सजा दिलवाएं, बाकी को इंसाफ दिलवाएं। और उनके घर वालों को ये जो लानती गुल अहमद का ये जो गुल्लू कुत्ता है ना, इससे कंपलसेट करवाएं पूरी, हर एक बंदे को। आप अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती ना, नहीं ये दे सकती, तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, इनको चाहिए उन गरीबों को, तमाम को, एक एक बच्चे को 1 करोड़ दिलवाएं, इन लानतियों से कंपलसेट करवाएं, घर भी इन्हीं से दिलवाएं, ताकि पता चले। मैं कहता हूँ कि ऐसी मिसाल का इमाम उसको सजा देने के अलावा घर और पैसा ऐसा इन लोगों से दिलवाएं ताकि इनको पता चल जाए। आप ना दें आप इनसे दिलवाएं, ताकि पता चले कि यार आज के बाद ये हरकत नहीं करनी। इंशाल्लाह आप लोग इंसाफ करेंगे और हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।